गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथोपिया। बच्चों, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस लेसन के 13 और लास्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वर्बल प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं और जो 4 वर्बल्स प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं वो चारों खूब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देना चाहती हूँ। पहली बात ये है कि टोटल 13 क्लासेस में हमने ये चैप्टर थरली कंप्लीट किया है और मोर और लेस सभी सॉल्व्ड और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने आपसे बारी बारी डिस्कस किए हैं। तो अब आप अपनी जो नोटबुक है टेक्स्ट बुक वाली, उस नोटबुक में ऑल एक्सरसाइजेस 3.6 उसको अच्छे से कंप्लीट सॉल्यूशन उसका तैयार कर लीजिए और जो भी प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है उसकी प्रैक्टिस भी करिए। और इस चैप्टर के 8 मार्क्स जो है वो आपको पूरे मिलने चाहिए। दूसरी बात, इस चैप्टर का जो 8 मार्क्स का वेटेज है उसके अनुसार इस मार्च 2020 की एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों 1-1 मार्क के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 20 वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 28 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आपको 8 के बदले 7 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर्स में से पूछे गए थे। और जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स के लिए भी बताया है, मैंने इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन वाइज सॉल्यूशन तैयार किया है। तो वो सेक्शन वाइज ABCD के सॉल्यूशन आपको मेरी चैनल को विजिट करने से मिल जाएंगे। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सारे चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 उसको अच्छे से स्टडी करके तैयार कर लीजिए। अब शुरू करते हैं आज की बात। बच्चों, आज की बात जो है उसमें हमारे पास एक तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं और दूसरे 3 एग्जाम्पल हमारी एक्सरसाइज 3.6 में वर्बल प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन 2 में, उनको हमें डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 19 पेज नंबर 65। एग्जाम्पल 19 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 44 kilometers downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. बच्चों, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जर्नी वाली जो बात है उसमें आपको समझना है कि जब रोड पर कोई व्हीकल चल रहा है तो उस व्हीकल की जो स्पीड है वही स्पीड हमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसके लिए वही स्पीड काउंट होती है। क्योंकि रोड जो है वो स्टेडी है, स्टेशनरी है या स्टिल है। लेकिन जब पानी में बोट चल रही है तो पानी के बहाव का अपना एक जो फ्लो या तो एक स्पीड ऑफ करंट होता है वो होता है और फिर बोट एक अलग स्पीड से चल रही होती है। और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये बात अगर हमें समझनी हो तो अपस्ट्रीम का मतलब है कि बहाव जिस डायरेक्शन में है आप उससे उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और इसलिए बहाव या तो करंट ऑफ वाटर की जो स्पीड होगी वो आपकी स्पीड को कट करेगी यानी कि कम करेगी। और अगर आप उस बहाव की दिशा में चल रहे हैं जिसको हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे, अगर आप वाटर का जो फ्लो है उससे अपोजिट चल रहे हो तो वो आपकी जो जर्नी है या मूवमेंट है उसको हम अपस्ट्रीम कहेंगे। और अगर आप उसी की डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसे हम
डाउनस्ट्रीम कहेंगे। और दो स्पीड यहाँ काउंट होगी, एक तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी कि हम मान लेते हैं कि अगर वाटर जो है वो स्टेशनरी है, स्टेडी है, मूव नहीं कर रहा है, तो बोट की जो स्पीड है वो एक स्पीड, और दूसरी करंट ऑफ स्ट्रीम यानी कि फ्लो की एक स्पीड। ये दो स्पीड यहाँ काउंट होगी। और अगर मान लीजिए कि हम ये बोट जो है उसकी स्पीड इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर मानते हैं और करंट ऑफ वाटर की स्पीड y किलोमीटर पर आवर मानते हैं, तो जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो स्पीड हमारी कम होगी और वो हमें x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर जितने मिलेगी। और अगर हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर जितनी स्पीड हमें मिलेगी। इतनी समझ के बाद अब हम इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। देखिए, पहले जो हमने एज्यूम किया वो मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर and speed of, जो पूछा है उसी वर्ड्स को यूज करते हैं। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हो यानी कि जो फ्लो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड जो है वो y किलोमीटर जितनी कम हो जाएगी। सो द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर and speed of boat downstream will be x plus y किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, a boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। अच्छा, अब आपको ये भी फॉर्मूला पता है, साइंस में आपने पढ़ा है कि स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम विल बी इक्वल टू टी अपॉन एस, यानी टी इधर और एस इधर। ओके, अब 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन फॉर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम फॉर गोइंग लिख देते हैं। टाइम टेकन फॉर गोइंग 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू D अपॉन S। डिस्टेंस यानी आप 30 किलोमीटर जा रहे हो एंड स्पीड अपस्ट्रीम में स्पीड क्या है, x माइनस वाई, इसको हम y T1 बोलते हैं। एंड टाइम टेकन फॉर गोइंग 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है ना, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 44 अपॉन x प्लस वाई। यानी बच्चों 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए बोट को 30 अपॉन x माइनस वाई इतने आवर्स लगे होंगे, और डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 44 अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर x प्लस वाई जितना टाइम लगा होगा। और ये कह रहे हैं कि ये टाइम जो है इन 10 आवर्स, यानी कि एक इक्वेशन हमें मिला 30 अपॉन x माइनस वाई
प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. अब इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम. इसी लाइन में बात है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी ये 30 था उसके बदले 40. सो टाइम लगेगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई. एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 के बदले 55. सो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इन 13 आवर्स. यस, राइट. तो अब हमें x और y, ये दो अननोन्स जो है उसको फाइंड करना है. यानी बच्चों अब हमारे पास ये दो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. और आप देख सकते हैं कि सॉरी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं है, लेकिन ये इक्वेशंस ऐसे हैं जिसको हम रिड्यूस कर पाएंगे. वी हैव reducible pair of equations, we can reduce them to pair of linear equations. और उसके लिए आपको पता है, आगे हम एग्जाम्पल्स सॉल्व कर चुके हैं. हम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी एज्यूम कर लेते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएंगे इक्वेशंस 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10 and 40a plus 55b is equal to 13. लिखना पड़ेगा taking 1 upon x minus y is equal to a and 1 upon x plus y is equal to b. तो बच्चों अब हमें ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा. तो हमारी एजम्पशन जो है वो पहले हमको लिख लेनी पड़ेगी और फिर इक्वेशन. देखिए ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी, ये हमने एज्यूम किया है. और हमारे इक्वेशंस है 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10 एंड 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13. ओके, अब हमें ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गई जिसको सॉल्व करना है. तो बच्चों ये सॉल्व हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको पता है कि आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन भी उस फॉर्म में लाना है. ठीक है, एक और काम हम कर लेते हैं. इसको थोड़ा सा देखो, हर जगह हमें 2 कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं. तो ये इक्वेशन जो हमारा हो जाएगा दैट इज 15a प्लस 22b माइनस 5 इक्वल टू 0 और ये 40a प्लस 55b माइनस 13 इक्वल टू 0. ये हमारे दो इक्वेशन बन गए 15a प्लस 25b माइनस 5. ओके, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. तो हम इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर a अपॉन इज इक्वल टू माइनस b अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, राइट. सो a के नीचे डिटर्मिनेंट लिखने के लिए हम कोएफिशिएंट्स ऑफ b और कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे. सो 22 अपॉन माइनस 5 एंड 55 अपॉन माइनस 13. यहाँ 15 अपॉन 15 एंड माइनस 5 और 40 एंड माइनस 13 और यहाँ 15 22 and 40 55. Therefore a upon, अब बच्चों आपको ये याद है, इस तरह से आपको चलना है, this into this minus this into this, उसी हिसाब से डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं. तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन जो है ओरली तो नहीं हो पाएंगे, आपको साइड में करने ही होंगे, तो मैंने करके तैयार रखे हैं. सो 22 into minus 13 will be minus 286 and 55 into
दिस विल बी 275. एक्चुअली ये माइनस होगा, लेकिन ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 15 इंटू 13, सो माइनस 195 प्लस 200. माइनस माइनस प्लस हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 825 माइनस 880. अब पहले हम ये दो को कंसिडर करते हैं, तो ए की वैल्यू मिलेगी. देयरफॉर ए अपॉन माइनस 11 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 55, and therefore a is equal to 11 upon 55, that is 1 upon 5. एक आपको a की वैल्यू 1 upon 5 मिली, और b की वैल्यू यहाँ से मिलेगी माइनस b अपॉन 2, I mean 5. 5 is equal to 1 upon minus 55, and therefore b is equal to 5 upon 55, that is 1 upon 11. ओके, सो a और b की वैल्यू आपको मिल गई. अब हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए. ठीक है, सो a इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, 1 अपॉन x माइनस 5, एंड दैट इज इक्वल टू हम ले आए 1/5. तो a एंड b इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और हम ले आए 1/11. अब इसको कंपेयर करने से हमको मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11. अब बच्चों काफी आसान है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको मिले हैं, लेकिन सीधा ऐड करना है, बहुत सिंपल. और ये कैंसिल हो जाएंगे, सो x प्लस एक्स 2x will be 16 and therefore x is equal to 8. और अब तो आप आराम से कह पाओगे कि यहाँ x की वैल्यू 8 डाली तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3. यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर. और आप जैसे अभी तक हम वेरीफाई करते आए हैं, ऐसे ये वैल्यूज डेटा में डाल के वेरीफाई भी कर सकोगे कि ये हमारा आंसर सही है, 8 and 3. ओके, फाइन, वेरी गुड. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन 2 पे. 3 क्वेश्चन है, लेकिन तीनों काफी इंटरेस्टिंग हैं, बराबर ध्यान दे के आप समझिएगा. देखिए क्वेश्चन 2 का 1 जो है वो सिमिलर है, अभी जैसे हमने किया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला. रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. ठीक है, तो जो फाइंड करना है उसके लिए एज्यूम कर देते हैं. सो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग. सो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन still water be x kilometer per hour and speed of current be y kilometer per hour. Therefore speed upstream क्या हो जाएगा, will be अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, सो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर.
बच्चों लेकिन यहाँ थोड़ा सा डेटा अलग है। देखिए क्या कहा है, शी कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours, 20 किलोमीटर in 2 hours। सो उल्टा लिखते हैं इसको, या वो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो स्पीड क्या है हमारी, अभी डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं ना, हाँ डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम की बात है x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी 20 एंड टाइम टेकन सो 2 hours, एंड देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आसान है। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर in 2 hours। सो यहाँ लिखते हैं जरा अपस्ट्रीम, ये डाउन, पहले हमने क्या यूज किया, डेटा डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम जर्नी की बात की। अब अपस्ट्रीम की बात करते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू तो डी अपॉन टी, देयरफॉर अब डाउन अपस्ट्रीम की जब बात होगी तो स्पीड होगी x माइनस वाई। सो x माइनस वाई, अपस्ट्रीम में क्या होता है, 4 किलोमीटर in 2 hours। So 4 distance travel and time taken is 2 hours, and therefore x plus x minus y is equal to 2। अब तो आपके लिए काफी आसान हो गया काम, ये दो इक्वेशन हमें मिले, सॉल्व करने हैं, और ये तो रेडीली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, रिड्यूस भी नहीं करना है, काफी आसान काम हो गया। सीधा ऐड कर लेते हैं। सो 2x is equal to 12, therefore x is equal to 6, और आप तुरंत बता पाएंगे कि x is equal to 6 है तो y is equal to 4 किलोमीटर पर आवर, दोनों स्पीड, यानी कि ऋतु की जो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर है दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो स्पीड ऑफ करंट है दैट इज 4 किलोमीटर, यानी जब वो अपस्ट्रीम रो करेगी तो उसको पर आवर 2 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाएगी, एंड जब डाउनस्ट्रीम आएगी तो पर किलोमीटर 10। ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 2 का 2 देखिए बच्चों, इसमें वर्क वाली बात है। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work, and also that taken by one man alone. Okay. जो फाइंड करना है वो एज्यूम कर लेते हैं पहले। सो सपोज अ वुमन अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क in X days, and a man alone can complete a work in Y days। बच्चों अब यहाँ एक बात हमें मान लेनी है कि 2 women and 5 men और बाद में 3 women and 6 men, ये जो सारे हैं सबकी स्पीड एक जैसी है, ऐसा हमें मान लेना है, जो डेटा दिया है उस हिसाब से, राइट? ओके। अब इस तरह के जब भी प्रॉब्लम आए तो हमेशा हमेशा आपको याद रखना है कि ये चीज जो है, जैसे somebody can complete a work in X days, तो एक दिन में कितना काम होगा वो हमेशा निकालना है। So therefore a woman alone can complete 1/x work in 1 day। ये तो बच्चों आपको समझ में आता है ना?
अगर जैसे कि 7 दिन में हम कोई काम कंप्लीट कर पा रहे हैं और एवरीडे इक्वल आवर्स या टाइम पर डे काम करते हैं, अगर कोई काम 7 डेज में कंप्लीट हो रहा है सेम टाइम और सेम स्पीड एवरीडे काम करके, तो वो एक दिन में हम 1/7 वर्क कर पा रहे होंगे. सो x डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, सो वुमन अलोन कैन कंप्लीट 1/x वर्क इन 1 डे and man alone can complete 1/y work in 1 day. ठीक है. अब देखिए 2 women and 5 men. Okay, so 2 women and 5 men can complete a work in 4 days बताया है. हाँ, in 4 days. ठीक है. ओके, देखिए 2 women and 5 men can complete a work in 4 days. So 2 women and 5 men can complete 1/4 वर्क इन 1 डे. 4 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं, यानी कि एक दिन में 1/4 ऑफ द वर्क कर पाते होंगे. ओके. अब एक वुमन एक दिन में कितना काम कर पाती है? 1/x, यानी कि 2 वुमन यानी 2 × 1/x एंड 5 मैन यानी 5 × 1/y. दे कैन कंप्लीट 1/4 वर्क इन 1 डे. फिर से देखिए हमें डेटा दिया है कि 2 women and 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days. अगर 4 days में पूरा काम कंप्लीट कर पाते हैं तो एक दिन में 1/4 वर्क कंप्लीट कर पाते होंगे. अच्छा, कितने वीमेन, हाउ मेनी वीमेन आर देयर? 2. अब एक वुमन जो है एक दिन में 1/x वर्क करती है, सो 2 women will complete 2 × 1/x वर्क इन 1 day. 5 men will complete 5 × 1/y वर्क इन 1 day. एंड देयरफॉर इसको ऐड करेंगे तो 1/4 वर्क इन 1 days. ओके, तो देयरफॉर एक इक्वेशन आपको मिला 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4. और इसी तरह से 3 women, so 3/x plus 6 men, so 6/y can complete a work in 3 days. यानी एक दिन में 1/3 जितना वर्क होगा. क्लियर है बच्चों? ये मैन पावर और वर्क की जब भी बात आए तो हमेशा आपको जो भी डेटा दिया है उसमें एक दिन में कितना काम होगा वो निकाल लेना होता है. ठीक है. अब देखिए, अब तो मुझे लगता है आपके लिए काम आसान है. लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b. देयरफॉर आपके पास क्या इक्वेशन बन गए? 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4 एंड 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3. ओके, अब हमें इतना डेटा चाहिए, बाकी का मिटा देते हैं, जगह की जरूरत है. सो देखिए इस इक्वेशन यानी कि इसको 1 and 2, ये हमारा 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड इसको 2 से. सो हमारे पास क्या हो जाएगा? देयरफॉर ये क्वेश्चन 2 का 2 चल रहा है ना. ओके, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 6a प्लस 15b, 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 3/4 एंड 6a
plus 12b 2 से, so 12b is equal to 2/3. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, therefore 3b is equal to 3/4 minus 2/3, that is equal to LCM होगा 12, so 3 3s are 9 minus 4 2s are 8 upon 12, that is 1/12, यानी कि b is equal to 1/36. okay, put b is equal to 1/36 in 1, therefore 2a plus 5 into 1/36 is equal to 1/4. 36 LCM, therefore 72a plus 5 whole upon 36 is equal to 1/4. Therefore 72a plus 5 is equal to 36, यहाँ जाएगा तो 36 upon 4 will be 9. Therefore 72a is equal to 4 and therefore a is equal to 4 upon 72, so 1/18. So a is equal to 1/18 मिला हमें, and therefore a is equal to 1/x is equal to 1/18 and therefore x is equal to 18, and b is equal to 1/36 is equal to 1/y and therefore y is equal to 36. यानी कि woman alone can complete that work in 18 days and men alone can complete that work in 36 days. ये हमारा आंसर हुआ. ओके, अब थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए. Ruhi travels 300 kilometer to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. ये भी सीधा सीधा नहीं दिया है, लेकिन टोटल 300 है, सो 60 माइनस करके हम निकाल लेंगे. ठीक है. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. यानी पहले अगर 4 घंटे लग रहे थे तो अब 4 घंटे और 10 minutes, 4 hours and 10 minutes ऐसा. Find the speed of the train and the bus separately. Okay, so suppose speed of train is x kilometer per hour and speed of bus is y kilometer per hour. Okay, ठीक है. अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं. रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, मतलब घर से कहीं दूर है 300 किलोमीटर की दूरी पे और वो घर तरफ जर्नी कर रही है. कुछ जर्नी यानी 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और बाकी का 300 में से 60 गया तो 240 बचा, तो 240 किलोमीटर बाय बस. ठीक है. तो देखिए, और उसमें उसे 4 आवर्स लगते हैं. ओके, अब देखिए, हमें ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन एंड देयरफॉर टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस. अब जब हम ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रैवल हुआ है, राइट. सो देयरफॉर टाइम कितना लगा होगा? डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर एंड स्पीड इज x. सो पहले T1, इसको T1 ही बोलते हैं.
So T1 is equal to 60 upon X by bus. Journey by bus. Journey by train. इतना टाइम लगा होगा. एंड बाद में जर्नी कितनी हुई है, लिखते हैं 300 माइनस 60 अपॉन y, यानी कि 240 अपॉन y. इतना टाइम लगा है फॉर जर्नी बाय बस. इसलिए, और ये टोटल कितना लगा कर बताया है, शी टेक्स 4 आवर्स, यानी कि ये एक इक्वेशन हो गया आपका 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4 आवर्स. स्पीड भी हमने पर आवर ली है तो हो गया. ठीक है. सेकेंड जो है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी वो तो 100 बाई x हो जाएगा टाइम. अब रिमेनिंग मतलब 300 माइनस 100 यानी 200. सो उसके लिए टाइम लगेगा 200 अपॉन y. अब 10 मीटर्स लॉन्गर. देखिए बच्चों, ये 4 आवर्स है एंड 10 मिनट्स है. सो ये दोनों को आपको, और ये भी आपने आवर्स में लिया है तो इसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज 4 hours and 10 by 60 hours. 10 minutes यानी 10 by 60 hours. And therefore 4 plus 1 by 6, that is 25 by 6 hours. ये आपको ध्यान रखना होगा. So that is 25 by 6. अब ये दो इक्वेशन आपके पास है, लेकिन रिड्यूसिबल है, डायरेक्ट रेडीली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है. सो लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू b. देयरफॉर आपके इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, देखिए 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4 एंड 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25 बाई 6. ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, इतना मिटा देते हैं. तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, ये मिटना नहीं चाहिए. क्वेश्चन का थर्ड. ओके, 1 अपॉन x इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू b है. ओके बच्चों, अब आप देखिए, जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले अगर कहीं भी आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है वो तो ले लेना है. सो यहाँ से आप देखेंगे कि हर टर्म में 4 कॉमन है. सो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे. सो 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1. अदरवाइज आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ से आपने 4 कॉमन निकाला और इसके नीचे ले गए तो 4 अपॉन 4 इज 1. एंड यहाँ हर जगह आपके पास 25 कॉमन है. सो 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1 बाई 6. ये दो इक्वेशन आपके पास है. अब इन दो इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे. 60a प्लस 240b, 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1, 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1 बाई 6. ओके, अब देखिए बच्चों, ये दो जो है उसको आप कोएफिशिएंट लेके इक्वल कर सकते हो. ये आपका 1 है, ये आपका 2 है. इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से और इसको 15 से. तो ये तो आपको पहले वाला वापस मिल जाएगा. 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, और ये लेकिन बदल जाएगा. 60a प्लस 120b इज इक्वल टू 15 बाई 6 एंड 15 बाई 6 यानी 5 बाई 2. ओके, देयरफॉर अभी सब्ट्रैक्ट करते हैं. माइनस माइनस माइनस, देयरफॉर ये कैंसल.
240b minus 120b तो 120b, and that is equal to 4 minus 5 by 2. 4 minus 5 by 2, so 8 minus 5 यानी 3 by 2. Therefore b क्या हो जाएगा 3 by 2 और ये डिवीजन में आया, so 1 by 80. Okay. Put b is equal to 1 by 80 in किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं b की वैल्यू 1 by 80. Therefore 15a plus 60 into 1 by 80 is equal to 1. Therefore 15a plus ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, 3 by 4 is equal to 1. Therefore 15a is equal to 1 minus 1 by 3 by 4, that is 1 by 4, and therefore a is equal to 1 by 60. 15 जाएगा तो 15 4 जा 60. अब x और y निकाल लीजिए. Now 1 by x is equal to a, therefore 1 by x is equal to 1 by 60, therefore x is equal to 60. यानी हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x किलोमीटर माना था, so that is 60 किलोमीटर पर आवर. Speed of train is 60 kilometer per hour, and 1 by, I mean b is equal to 1 by y, or 1 by y is equal to b, therefore that is equal to 1 by 80, and therefore y is equal to 80 किलोमीटर पर आवर. ये हो गई स्पीड ऑफ बस. सो बच्चों, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल्स और ये पूरा चैप्टर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. आप ये चैप्टर्स को अच्छी तरह से तैयार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए. और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.